हेलो टू एवरीवन, जय हिंद जय हिंद जय हिंद स्टूडेंट्स। आपका एफ कैट 2 2023 का एग्ज़ाम आपके पास में है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है और इस कम टाइम के अंदर आपको क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अपना मानसिक और अपना जो फिजिकल लेवल है इसको भी ध्यान से रखना है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है और थोड़ा बहुत जो है अपने आप को फिजिकली एक्टिव भी रखिएगा, ठीक है? और प्रॉपरली अपनी डाइट, अपना हेल्थ, उसके ख्याल भी रखने हैं और सबसे ज़्यादा टाइम देना है अपनी रिवीजन को। कोई भी बच्चा अभी कोई भी नया टॉपिक पकड़ेगा नहीं कि सोचेगा उसने फलाने ने किया है तो मैं भी कर लेता हूँ, कोई यूट्यूब क्लासेस देखेंगे तो उसमें नया कुछ पढ़ने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ा हुआ है बस आपने उसको रिवाइज करना है। क्या करना है? बस आपने उसको रिवाइज करना है। क्लियर? अब मुझे क्या हुआ, मुझे क्वेरीज आई स्टूडेंट्स की कि सर आपका जो स्टैटिक जीके है उसमें मेरे पास काफ़ी सारा कंटेंट है, तो सर उसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को ध्यान देना है, या फिर हमारे पास हिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स को हमें ध्यान देना है। तो इसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं कि फटाफट 2-3 घंटे के अंदर जो जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा वो 2-3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के अंदर कवर अप कर लेना। आई होप आपने ये टॉपिक्स पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन बस वही होता है कि प्रायोरिटी देनी है कि सबसे पहले ये टॉपिक दिख रहा है, इसको पहले मैं 2-3 बार रिवाइज कर लेता हूं, फिर बाकी जो टॉपिक्स होंगे उसको मैं बाद में देखूंगा। जैसे हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री है, मत करो उसको, मत करो, नॉट सो इंपॉर्टेंट, राइट? बट मॉडर्न को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दो, इंपॉर्टेंस दे दो। तो इसी हिसाब से मैं आपको स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, ठीक है? तो इनको 2-3 घंटे देके एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इनको कंप्लीट कर लेना और इनसे पीछा छुट मतलब यू विल गेट द मैक्सिमम वेटेज आउट ऑफ दीज टॉपिक्स। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज फेस्टिवल्स। जितने भी सवाल आपके फेस्टिवल से हैं, चाहे वो स्टैटिक मतलब जो पुराने हैं फेस्टिवल जो मनाए जा रहे हैं, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है उनके ऊपर, या फिर कोई करंट के ऊपर जो है कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, करंट न्यूज़ के अंदर कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कितने महीने के पुराने जो फेस्टिवल्स हैं आप पढ़ेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के, ठीक है? और जो पुराने ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं उनको तो आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा। उसके बाद जैसे कि आपके डांसेस होते हैं, डांस फॉर्म होती है, भरतनाट्यम हो गए, कथक हो गई और उड़िया डांस फॉर्म हो गई, तो मल्टीपल डांस फॉर्म है, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा कहाँ पे कौन सी डांस फॉर्म जो है कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है, राइट? उस डांस फॉर्म के अंदर 2-3 डांस फॉर्म है जो कि कंफ्यूजिंग होती है। कथक एक उसका एक एग्जाम्पल है। तो कोई बात नहीं, आप उनको कंफ्यूजिंग चीज़ों को भी देख लीजिएगा कि ताकि आप एग्जाम के अंदर गलत ना करें। डांस फॉर्म क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। नाउ ये तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो हेडक्वार्टर्स है वो आपको याद होने चाहिए। इनफैक्ट ये सवाल भी पूछा गया है, इनफैक्ट ये सवाल भी इस तरीके से पूछा गया है कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुई, सीक्वेंस में लगा दीजिए। तो वो सीक्वेंस वाला जो टाइम है, वो आपका जो ईयर है स्टैब्लिशमेंट का, वो भी आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी आप पढ़िएगा। G7 है, G8 में कौन सी कंट्री आ गई, G7 से G8 में कैसे हो गया। फिर उसके बाद SCO हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिम्स्टैक हो गया, सार्क हो गया, आपकी जो है ये जो ब्रिक्स नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है ये हो गई, है ना? तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने सेटअप कब हुई वो याद रखिएगा, क्या ऑब्जेक्टिव है इनका, कौन कौन से मेंबर्स हैं। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है G5, G7, G8, इनका आप याद रखिए। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन याद रखिए, बिम्स्टैक, सार्क, इनके बारे में पढ़ लीजिए। तो इनके कौन कौन से मेंबर्स हैं, इनसे रिलेटेड कोई करंट है, करंट न्यूज़ है, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका एक ओवरऑल होलिस्टिक स्टैटिक जीके प्लस करंट भी हो जाए। इसके बाद बुक्स बाय द स्पोर्ट्स पर्सन, ये बहुत स्पेसिफिक मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। बुक्स जो जो स्पोर्ट्स पर्सन ने लिखी है, जो भी आपकी पुरानी बुक्स हैं, कोई सचिन ने लिखी होगी, धोनी ने लिखी होगी, तो अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर में बुक्स आ रही हैं, जो जो ऑथर ने बुक लिखी है, वो भी आप अच्छे से पढ़िएगा। कैपिटल्स एंड करेंसीज ये आती रहती है, ये भी आपने फटाफट सारी कैपिटल सारी करेंसीज को अच्छे से पढ़ लेना है। नाउ अगर आप ये टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स से सवाल नहीं आएंगे, बट ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो आप इन टॉपिक्स को सबसे पहले 3 घंटे दे के कंप्लीट कर लीजिए। आई होप आपने ये पहले भी पढ़े होंगे, अब बस रिवाइज करने का वक्त होगा, तो आप इन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा वेटेज दीजिएगा। क्लियर हो गया?
और इसके अलावा करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक जो करंट अफेयर्स है जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देना। एफकैट वाले जो है वो इकोनॉमिक बजट से, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से बहुत छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, लेकिन वहां से पूछते जरूर है, तो वो जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट्स, आप लोग ये वीडियो वो भी देख रहे होंगे जिन्होंने 1 महीने की तैयारी की होगी, 2 महीने की तैयारी की होगी। ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, राइट। सो मेरा हमेशा से ये मानना है स्टूडेंट कि कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, ठीक है, और जब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है तभी एग्जाम में सिलेक्शन होता है, ये मेरा मानना है, सिंपल स्ट्रैटेजी होती है। सो कॉन्फिडेंस शुड ऑलवेज कम फ्रॉम योर इनसाइड। इट शुडंट बी कि मैं आपको थोड़ा सा बूस्ट कर रहा हूं और आप जो है कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो और हो गया, काम हो गया, नहीं, शुडंट बी लाइक दिस, ऐसा नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस अंदर से लाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो इंटरनल कॉन्फिडेंस होता है उसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन। और एक्शन इन अ राइट डायरेक्शन इज व्हाट इज नीडेड, राइट। अब इस एक्शन को करने के लिए आपको वक्त चाहिए, क्या चाहिए, टाइम चाहिए। पर आप बोलेंगे सर कॉन्फिडेंस जो है उसके लिए क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा, यस, राइट, एक्शन इन अ राइट डायरेक्शन, बट उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए। क्या चाहिए स्टूडेंट्स, आपको टाइम भी चाहिए। और वो जो टाइम है वो अभी तो सर बचा नहीं है, अभी तो भाई 2-4 दिन के बाद एग्जाम है हमारा, तो क्या करें सर। देखो, करना यही है कि जब तक आपकी एलिजिबिलिटी बनती है इन डिफेंस फोर्सेस के एग्जाम्स को देने की, तब तक लगे रहिए, क्योंकि उसके बाद एसएससी तो 25 साल के, आप 30 साल तक दे सकते हैं, और एग्जाम स्टेट सिविल सर्विसेज है वो आप 42 साल तक, 45 साल तक दे सकते हैं, बट फौज के एग्जाम्स की एज लिमिट होती है, आप सब जानते हैं। तो करना क्या है, टारगेट फॉर नेक्स्ट 2024, क्या, एफकैट, एफकैट 2, एफकैट 1 2024। और जो बच्चा इस एफकैट 1 2024 को टारगेट करके आज से ही शुरू कर देगा, वो अपने एफकैट 2 2023 के एग्जाम के अंदर तो कॉन्फिडेंटली जाएगा और पेपर देगा, बट एट द सेम टाइम उसका जो नेक्स्ट स्टेज होगी एफकैट 2024 के लिए, वो भी बहुत अच्छे से वो शुरू कर देगा अपनी तैयारी, क्योंकि आपके पास फिर क्या हो जाएगा, टाइम भी आ जाएगा, राइट। टाइम आएगा तो एक्शन आप करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एक फाउंडेशन बैच है जो बहुत कमाल का बैच है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए उस बैच की बात करें, तो बैच मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द फाउंडेशन बैच फॉर एफकैट एग्जाम। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन या वेबसाइट में आप जा सकते हैं, जैसे अड्डा 247 आपने लिख दिया, इंडिया का लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाके आप डिफेंस जाएंगे, डिफेंस में गए, ये आपका आ गया बीच में एफकैट, एफकैट को क्लिक किया, दिस इज योर फाउंडेशन बैच, कंप्लीट फाउंडेशन बैच। नाउ अंडरस्टैंड, आजकल बच्चों एफकैट एग्जाम में क्रैक करना बड़ी बात नहीं है, एफकैट एग्जाम को क्रैक सरप्लस मार्क्स के साथ करना तब बड़ी बात है, क्योंकि एफकैट एग्जाम जो है उस एग्जाम के अंदर आपको 20, 30, 40 नंबर जो है एक्स्ट्रा अगर आप लेकर आते हैं, मजा तभी आएगा, तभी आप मेरिट इन होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको शुरू करना पड़ेगा आज से ही। अब देखिए, ये जो बैच है, ये बैच फाउंडेशन बैच है, इसमें सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, हर तरीके का टीचर जो है, देखिए आपको जो जनरल अवेयरनेस है उसमें साइंस भी आती है, साइंस निहारिका मैम पढ़ा रही हैं, उसके बाद मैं आपका स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब जो है जीवेश सर पढ़ाएंगे, बाकी टीचर्स भी यहाँ पे हैं जो आपको पढ़ाएंगे। नाउ ये जो बैच है बच्चों, इस बैच की मैं बात बताऊं तो बाय नाउ में जाएंगे और कोड आप मेरा इस्तेमाल करेंगे Y588, अप्लाई कर दीजिए, आपको ये 2299 का पड़ेगा। बच्चों कमाल की बात यह है कि ये 77% का डिस्काउंट है इस कोड पे Y588, प्लस 1% का एक्स्ट्रा मिलेगा जब आप अड्डा 247 की एप्लीकेशन से ये कोर्स लेंगे, तो वहां पे कॉइन्स का ऑप्शन आएगा, कॉइन्स भी इस्तेमाल करोगे तो 2200 से भी कम का ये कोर्स मिलेगा आपको। ये कोर्स की वैलिडिटी बेटा 6 महीने की है, मतलब 3, साढ़े 3, 4 महीने में कोर्स कंप्लीट, बाकी टाइम पूरा रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और इन कोर्स के साथ आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं क्या चीजें मिलेंगी। देखिए, इस कोर्स के अंदर 250 घंटे की तो लाइव क्लासेस मिलेंगी, 4 फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, मतलब टेस्ट प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे से जो है आप तैयारी कर सकते हैं। क्लास पीडीएफ मिलेंगी, काउंसलिंग सेशंस मिलेंगे,
100 डीपीपी विद सॉल्यूशंस मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर मेकिंग श्योर कि आप डेली अपना जो माइंडसेट है वो वैसा बना रहे हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड बना रहे हैं, ठीक है। सो 100+ जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आपको मिलेंगे। उसके बाद वीकली वन लाइनर जनरल अवेयरनेस ई बुक भी मिलेगी, देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। और सॉल्व अनलिमिटेड डाउट्स विद योर एक्सपर्ट, बिकॉज अनलिमिटेड इसलिए क्योंकि डेली जब क्लासेस होंगी बेटा, तो डेली क्लासेस में आपको पता है 2-3 टीचर्स आपके पास होंगे, लाइव बात कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, तो डेली आप कुछ ना कुछ कोई भी डाउट होगा सॉल्व कर लीजिए। तो इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए कहीं नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप बोलेंगे सर ये बैच कब शुरू है? 11 सितंबर को। 11 सितंबर आप बोलेंगे सर 11 सितंबर, आज तो भाई 22-21 तारीख हुई है, तो 11 सितंबर तक खरीद लेंगे। बेटा देखो यहाँ पे बैच में होती है लिमिटेड सीट्स, आप एक बार बैच खरीद लीजिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद निश्चिंत होके आपको सारा बैच का नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आपके एप्लीकेशन में आ जाएंगी कि आज बैच शुरू है, आज बैच का टाइम टेबल है, आज ये फैकल्टी पढ़ा रही है, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिल जाएंगी, ठीक है। और जब भी आपने बैच लेना है कोड लगा लीजिएगा Y588 एंड गुड टू गो विद द प्रोसेस, गुड टू गो विद द क्लासेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। 2-3 घंटे लगा के ये स्टैटिक जीके के टॉपिक खत्म कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।